ये कहानी है एक सीधी साधी लड़की गुड़िया की, जिसकी माँ का देहांत उसके जन्म के समय ही हो गया था। पिता ने दूसरी शादी की, लेकिन सौतेली माँ ने उसे कभी अपनी बेटी नहीं माना। बचपन से ही गुड़िया घर के सारे काम करती, ताने सहती रही बिना शिकायत के। रानी उसकी सौतेली बहन घर की राजकुमारी थी और गुड़िया बस घर की नौकरानी। सुबह के 4 बजे है। गुड़िया धीरे धीरे उठते हुए कहती है, हे भगवान, आज फिर देर हो गई। माँ फिर से चिल्लाएगी। गुड़िया उठकर सबसे पहले पानी भरने जाती है, झाड़ू पोछा, चूल्हा जलाना, खाना बनाना। गुड़िया, मेरी बेटी को ताजी चटनी बना दो। हाँ माँ, मैं अभी बना लाती हूँ। तो जाना, खड़ी क्या है फिर? रानी को भूख लगी है। रानी की हर मांग पूरी होती थी और गुड़िया की हर खोयाहिस आंखों में दवा दी जाती थी। रानी दिन भर अपनी सहेलियों के साथ हंसती गाती घूमती रहती है। क्या तूने सुना? कल वाले मेले में रमेश आया था। उसके पिता शहर के सबसे बड़े व्यापारी हैं। अरे रानी, तू तो पूरे गांव की सबसे खूबसूरत लड़की है। तेरी शादी तो रमेश से ही होगी। गांव की गलियों में रानी का राज था और घर की 4 दीवारी में गुड़िया का दर्द। काश मेरा भी कोई होता जो मुझसे प्यार से बात करता। पता नहीं पिताजी कब आएंगे। माँ उसके पिताजी से फोन पर बात कर रही है। उसके पिताजी शहर में काम करते हैं। हाँ जी, सब ठीक है। रानी की तबीयत का थोड़ा ध्यान रखना पड़ रहा है। गुड़िया तो एकदम खुश है। आप उसकी चिंता मत करो, मैं उसका पूरा ख्याल रखती हूँ। गुड़िया के पिताजी शहर में काम करते हैं, हर महीने पैसे भेजते हैं, लेकिन उन्हें ये नहीं पता उनकी बेटी का जीवन घर की 4 दीवारी में दम तोड़ रहा है। रात के समय खाना खाकर सब सो रहे हैं। बचा हुआ खाना खा के बर्तन साफ कर रही है। माँ, मुझे आपकी बहुत याद आती है। काश आप होती। मुझे बहुत अकेलापन लगता है। यहाँ मुझे समझने वाला कोई नहीं है। गुड़िया की जिंदगी की ये तो सिर्फ शुरुआत थी। अभी तो उसके नसीब में और भी इम्तिहान बाकी थे। अगले दिन गांव की औरतें चौपाल पर बैठकर बातें कर रही थीं। अरे सुनो, वो चंदू काका का बेटा रमेश शहर से लौटा है। बड़ा अच्छा लड़का है, सरकारी नौकरी करता है। वो लोग रमेश की शादी करवाना चाहते हैं। मैं सोच रही थी क्यों न तुम्हारी बेटी गुड़िया का रिश्ता वहाँ करवा दें। अरे बुआ जी, आप तो बस मजाक करती हैं। गुड़िया अब भी बहुत छोटी है। उसका तो घर के काम में मन भी नहीं लगता और फिर वो अभी कमजोर भी है। कौन करेगा शादी ऐसी लड़की से? क्या बात करती हो सुधा तुम? गुड़िया तो पूरे घर का काम अकेले करती है, सुबह से रात तक लगी रहती है। और छोटी कहाँ है? रानी से तो 1 साल बड़ी है। अरे नहीं नहीं, असल में गुड़िया के भाग्य में थोड़ा दोष है। एक पंडित ने कहा था उसकी शादी जल्दी कर दी तो घर टूट जाएगा, इसलिए तो मैं अभी कुछ नहीं सोच रही। पड़ोसन बुआ की आंखों में सवाल थे। उन्हें दिख रहा था सुधा गुड़िया की शादी नहीं करवाना चाहती। माँ, रमेश मेरे लिए अच्छा रहेगा क्या? वो तो मुझे मेले में देख रहा था। मुझे तो लगता है वो मुझे पसंद करता है। बिल्कुल मेरी रानी बेटी, तू तो राजकुमारी है। मैं तुझे अच्छे से अच्छे घर में ब्याऊंगी। तू चिंता मत कर, तेरे रास्ते में कोई नहीं आएगा। पर माँ लोग तो उस मनहूस गुड़िया की बात कर रहे हैं। कहीं उसकी शादी रमेश से हो गई तो? कहाँ गुड़िया और तहाँ तू। मैं कौन सी बेवकूफ हूँ मेरी लाडो रानी। उस मनहूस के लिए तो मैं ऐसे ही बहाने बनाती रहूंगी। जब तक तेरी शादी ना हो जाए तब तक उसका कोई जिक्र नहीं होगा। गुड़िया सब सुन रही थी। हर शब्द तीर बनकर उसके दिल में उतर रहे थे, पर उसने कुछ नहीं कहा क्योंकि उसे अब इन सब बातों की आदत हो गई थी।
अरे ओ सुधा बहन, बाहर तो आओ। मेरे देवर का लड़का है, अच्छे कॉलेज में पढ़ा लिखा है, गांव में घर है, खेती बाड़ी भी है। मैं चाह रही थी कि गुड़िया के लिए बात चलाऊं। अरे हाय हाय, आपको किसी ने नहीं बताया। गुड़िया को बुखार रहता है और उसका स्वभाव भी कुछ अलग है। आपको बाद में पछताना पड़ेगा, मैं तो पहले ही बता रही हूँ। अरे पर लड़की तो बड़ी सीधी सादी है, काम काज भी अच्छा कर लेती है। सीधी सादी नहीं, जिद्दी और चुप रहने वाली है। मैं माँ हूँ उसकी, मुझे पता है, और वो खुद भी अभी शादी नहीं करना चाहती है। हर बार कोई रिश्ता आता और हर बार सौतेली माँ अपने झूठ से सब कुछ बर्बाद कर देती। उसे डर था कहीं गुड़िया की किस्मत चमक गई तो वो उसकी बेटी रानी की बराबरी करने लगेगी। आज घर में कुछ खास था। सौतेली माँ ने खुद रमेश और उसके माता पिता को घर बुलाया था। रानी का रिश्ता तय करवाने के लिए सुबह से ही रानी आईने के सामने खड़ी हो गई थी, बालों में फूल, चेहरे पर मेकअप और होठों पर बनावटी मुस्कान देकर। माँ देखो तो आज मैं कितनी सुंदर लग रही हूँ। आज रमेश मुझे देख के पक्का हाँ कर देगा। हाँ मेरी रानी, तू तो परी है, परी। बस तू चुप रहना, मैं सब संभाल लूंगी। आज तेरा रिश्ता पक्का करके ही रहूंगी। वही दूसरी ओर रसोई में चूल्हा जल चुका था और गुड़िया चाय और समोसे बनाने में जुटी थी। उसकी आंखों में आज कुछ और ही था। कोई उम्मीद नहीं, कोई शिकायत भी नहीं। आज गुड़िया खुश थी। दोपहर होते ही रमेश और उसके माता पिता रानी को देखने पहुंचे। आइए आइए, स्वागत है आपका। बहुत दिन से सोच रही थी आप लोगों से मिलने के लिए। ये मेरी प्यारी बिटिया रानी है। रानी मुस्कुराते हुए प्रणाम करती है। अरे वाह, आपकी बेटी तो बहुत सुंदर है, बिल्कुल घर की लक्ष्मी लगती है। आज तो रानी ने अपने हाथों से चाय और समोसे बनाए हैं। आप लोग खाइए ना, मेरी बेटी के हाथों में बहुत स्वाद है। ये समोसे वाकई बहुत स्वादिष्ट हैं। इतने अच्छे समोसे तो मैंने शहर में भी नहीं खाए। बेटिया बताओ ना, ये समोसे कैसे बनाए तुमने? थोड़ा हमें भी तो सिखा दो। वो मैंने तो बस वो मैं। रमेश की माँ को थोड़ी शंका होती है। वो अपने मन में कहती है, मुझे तो लग रहा है यह दोनों माँ बेटी झूठ बोल रही हैं। इसी बीच रमेश की नजर रसोई में खड़ी चुपचाप काम करती गुड़िया पर पड़ती है। रमेश को एक नजर में गुड़िया की सादगी पसंद आ गई थी। उसके चेहरे पर थकावट थी, पर आंखों में एक सच्चाई और सादगी थी। अरे रानी की माँ, आपकी रसोई में वो लड़की कौन है? वो गुड़िया, मेरी बड़ी बेटी गुड़िया। लेकिन अभी वो बच्ची सी है, उसकी शादी की बात नहीं सोची अभी तक हमने। रमेश की माँ ने गुड़िया को अंदर बुलाने को कहा। माँ बेटे दोनों समझ चुके थे कि समोसे किसके हाथ के थे और कौन झूठ कह रहा था। बेटा, क्या तुम बता सकती हो इतने स्वादिष्ट समोसे कैसे बनाते हैं? गुड़िया को कुछ पता नहीं था कि अंदर क्या चल रहा है। उसने मासूमियत से समोसे बनाने की विधि बता दी। अब सौतेली माँ को डर लगने लगा था। वह जल्दी से बात पलटने लगी। अरे, इसे कुछ अच्छे से नहीं आता। अभी तो मैं इसे बस खाना बनाना सिखा रही हूँ। देखिए ना, गुड़िया तो अभी पढ़ रही है और गुड़िया की कुंडली में दोष है। हमारे पंडित ने बताया है, अगर उसकी शादी जल्दी हुई तो पति पर बुरा असर पड़ेगा। ये कैसा बहाना है? अभी आपने कहा था कि गुड़िया बच्ची है, अब कुंडली दोष आ गया। ऊपर से आपका यह झूठ कि समोसे रानी ने बनाए हैं। अगर आपकी बेटी को समोसे बनाने नहीं आते तो उसमें कोई हर्ज नहीं है, पर आपको झूठ नहीं बोलना चाहिए था। अब सौतेली माँ को कोई रास्ता नहीं सूझ रहा था। वो बहाने पे बहाना बनाती जा रही थी। फिर उसने सीधा बोल दिया, देखिए, सीधी बात है, गुड़िया मेरी सगी बेटी नहीं है। मैं उसकी शादी की जिम्मेदारी नहीं ले सकती। आपको रिश्ता करना है तो रानी से कीजिए, वरना आप जा सकते हैं। कमरे में एक पल के लिए खामोशी छा जाती है।
रमेश और उसके माता पिता नाराज होकर चले जाते हैं। मनहूस कहीं की क्यों आई? तू बीच में सब उल्टा पुल्टा कर दिया। तेरी शक्ल दिखाकर मनहूस कहीं की मेरी बेटी का रिश्ता तेरी वजह से आज टूटा है। क्यों बताया तूने कि समोसे रानी ने नहीं बनाए? मुझे पता है कि तू जानबूझकर रमेश के सामने आई, क्योंकि वो तुझे पसंद कर ले। तू मनहूस है। जब भी कोई हमारे घर आता है तू ही बीच में आ जाती है। तू क्यों आई रसोई से? तूने क्यों बताया? तूने बनाए हैं समोसे। माँ, मुझे माफ कर दीजिए, मुझे नहीं पता था। उन्होंने पहले रानी से समोसे बनाने की विधि पूछी है। चुप, बहुत जुबान चलती है तेरी। तुझे तो खाना भी नहीं देना चाहिए। भगवान ही जाने मैंने क्या पाप किया था जो तू मेरी किस्मत में आई। मेरी बेटी का रिश्ता तोड़कर तूने अच्छा नहीं किया। अब मैं तेरी जिंदगी बर्बाद कर दूंगी। अगली सुबह गुड़िया के पिता का फोन आया। उन्होंने कहा कि मुझे इस साल शहर से छुट्टी नहीं मिल पाएगी। गुड़िया और रानी का ख्याल रखना। यह सुनकर सौतेली माँ के चेहरे पर मुस्कान फैल गई। अब देख, तेरे बापू साल भर नहीं आएंगे, तू समझ रही है ना? अब गुड़िया की सारी जिम्मेदारी मेरे हाथ में है। अब मैं वही करूंगी जो मेरे और तेरे लिए ठीक है। तो माँ, अब देर क्यों? गुड़िया को जल्दी घर से बाहर निकाल उसे घर में रखे रहेंगे तो हर रिश्ता बर्बाद करती रहेंगी। अब माँ बेटी की चालबाजी ने एक नई साजिश का रूप लिया। उन्होंने एक खतरनाक योजना बनाई जिससे गुड़िया को इस घर से हमेशा के लिए निकाल फेंके। उसी शाम रानी की कुछ शातिर सहेलियां घर आई। इस बार हंसी मजाक के लिए नहीं, बल्कि एक गहरी साजिश को अंजाम देने के लिए। हमारे गांव में कोई ऐसा लड़का है जो बहुत गरीब हो, जिससे अगर कोई लड़की शादी कर ले तो उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाए। हाँ, रघु है ना, जिसके पास खुद का घर तक नहीं है। उसकी माँ बीमार रहती है, खेत भी गिरवी पड़े हैं। वैसे क्या करना है? बस उसकी शादी गुड़िया से करवानी है। वो मनहूस मुझसे तो कुछ बोल पाएगी नहीं, और उसके पिताजी भी तो 1 साल तक घर नहीं आने वाले। अरे पर इतना बड़ा धोखा अगर उसके पिताजी को पता चल गया तो? धोखा नहीं है, ये हम उसकी जिंदगी बना रहे हैं, वरना कौन करेगा उस मनहूस से शादी? हमारे घर में अब और नहीं रख सकते उसे, और हमें तो अपनी रानी की शादी किसी अमीर व्यापारी से करानी है। गुड़िया अगर घर में रही तो सब खराब कर देगी। अगली सुबह सौतेली माँ रघु के घर गई, गुड़िया का रिश्ता तय कराई। बहुत खाली, तूने मुक्त की रोटियां, अब निकल। सौतेली माँ ने जबरदस्ती रघु के साथ गुड़िया की तुरंत शादी करा दी। गुड़िया भी अपनी किस्मत के आगे हार मान गई। छोटा सा मिट्टी का मकान, टूटी खाट और बीमार माँ। देखो गुड़िया, मैं जानता हूँ ये शादी तुम्हारी मर्जी से नहीं हुई। मैं कुछ कमाता भी नहीं हूँ, खेत भी कर्ज में डूब चुका है, पर मैं जल्द ही काम ढूंढ लूंगा। इतना कहकर रघु अपने एक दोस्त के दुकान से कुछ सब्जियां उधार मांग लाता है, जिससे आज के खाने का बंदोबस्त हो जाए। मैंने कुछ सब्जियां लाई हैं, आज तुम इसी से कुछ बना लो, कल मैं कुछ न कुछ काम जरूर खोज लूंगा। गुड़िया थोड़ी सी सब्जी से ही बहुत अच्छा खाना पका लेती है। बेटी, तुमने कम मसाले में भी कितनी अच्छी सब्जी बना ली। तुम तो अन्नपूर्णा हो। रघु भी मन ही मन बहुत खुश था। उधर रानी की शादी एक रईस व्यापारी से बड़े धूमधाम से कर दी गई। सौतेली माँ को इस बात की तसल्ली थी, अब गुड़िया इस घर से उस झोपड़ी में चली गई और रानी की जिंदगी संवर गई। रानी अब अपने घर में महारानी की तरह राज कर रही है
उसका घमंड अब और भी बढ़ गया था। सुबह से तुम्हें मैं देख रही हूँ, सिर्फ समय बर्बाद कर रहे हो, काम धाम कुछ कर नहीं रहे। गुड़िया, मुझे मेरे दोस्त के खेत में काम मिल गया है। गुड़िया और उसकी सास भी खुश थे। दिन कटते गए, सब ठीक चलने लगा। रघु अब धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था और अच्छे पैसे भी कमाने लगा था। पर गुड़िया चाहती थी उसके पति का भी अपना खुद का कारोबार हो। आखिर वो कब तक दूसरों के खेत में मजदूरी करेगा। सुनिए, वो मैं कह रही थी, हमारे घर सामने कितनी बड़ी जगह खाली है, क्यों ना आप वहां कुछ सब्जियां की खेती करें। रघु को गुड़िया का ये सुझाव बहुत अच्छा लगा। तुम जो कह रही हो, मैंने तो कभी ये सोचा भी नहीं था। मैं आज ही बीज डाल देता हूँ और खेती शुरू करता हूँ। दिन बीतते गए। फिर कुछ दिन बाद बागीचे में बहुत सारी सब्जियां उग जाती है। गुड़िया माँ, आओ देखो, हमारी मेहनत रंग लाई। गुड़िया और रघु की माँ भगवान का धन्यवाद करते हैं। वे तीनों बहुत खुश थे। रघु रोज मेहनत करता और बाजार में वो सब्जियां बेचता। उसका ये व्यापार बहुत अच्छा चलने लगा। रघु के घर की हालत अब बहुत सुधर गई थी। गुड़िया की सूझबूझ से रघु अब बहुत पैसे कमाने लगा था। माँ, मैं सोच रहा था कि हमारे पास अब अच्छे पैसे आने लगे हैं। क्यों ना हम अब नया घर खरीद लें और खेत भी वापस छुड़वा लें। गुड़िया और माँ दोनों बहुत खुश थे। रघु ने अपना खेत वापस ले लिया था और एक नया सुंदर घर भी खरीद लिया। अब वह सब बहुत खुशी से जी रहे थे।